अगर मुझे मालूम होता कि वो आपकी माँ है तो मैं इस तरह चोट पहुंचाने के बारे में सोचता भी नहीं। मैं तो सिर्फ आप और आपके अब्बू दोनों को खतरे से दूर रखना चाहता था। आपका अब भी जी नहीं भरा अबुल फजल। मैं शहजादे का हमदर्द हूँ। जिसके आप हमदर्द हों उसे दर्द की कमी कहाँ। फिलहाल हमें अकेला छोड़ दीजिए, मैं हूं इनके साथ। इजाजत चाहूंगा। तुम्हें भी हुक्मनामा भेजना पड़ेगा क्या? मुझे जैसे आपका पैगाम मिला फौरन चला आया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बताई उन्हें। कुछ नहीं बचा अब। समझ नहीं आता किस पर यकीन करूं किस पर नहीं। चारों तरफ बस झूठ ही झूठ है। तो फिर सच की तलाश कीजिए। जंग छेड़िए झूठों और काफिरों के खिलाफ। खत्म कीजिए इस फितने को। कैसे? आपके पास ईमान की ताकत है। किसी और चीज में यकीन हो ना हो, लेकिन उसमें जरूर कीजिए, और थोड़ा सा इस नाचीज में भी। आखिर आपका और मेरा मालिक ही तो है। उसने न सिर्फ एक बाप और एक शहनशाह बल्कि खुदावंद ताला की शान में गुस्ताखी की है। इस कुफ्र की, इस शिर्क की सिर्फ एक सजा है, सजाए मौत। खोलो, बंद करो। क्या सलीम? अनारकली, उस पर रहम कीजिए, इश्क में है। आपसे बेहतर ये कौन हो सकता है? तरफदारी मत करो, उसकी तरफदारी मत करो। कुछ हुदूद ऐसे होते हैं जिन्हें पार नहीं किया जाता। उसने सारे हमारे उसूल और कायदे कानून को तोड़ा है। शहंशाह और हमारी इजाजत के बगैर हरम में चला आया। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, सिर्फ एक बार। और पहली ही बार में अनारकली की बाहों में आ गया। इतनी नादान हो जो था। नहीं, वो अगर हमें मालूम हुआ कि तुम्हें इसकी खबर थी तो तुम जानती हो तुम्हारा क्या हशर होगा। तुम्हारा बेटा हुआ तो क्या, बादशाह को मिसाल तो कायम करनी ही पड़ेगी। बादशाह बेगम, आप तो मेरा साथ दीजिए। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती जुदा। चारों तरफ से बगावत की खबरें हैं। अगर आपका बेटा होता तो क्या आप ये कहती? अगर मेरा बेटा होता ना तो भी मैं यही करती। कोई जुर्म नहीं किया है उसने, भूल हुई है, एक छोटी सी भूल। छोटी सी भूल? बादशाह की कनीज के साथ रात गुजारना हुकूमत से गद्दारी है। भूल गई सारे कायदे। कायदे कोख से नहीं पैदा होते। क्या कायदे हमारी औलाद से बढ़कर हैं हुजूर? रहम कीजिए, हमारे बेटे पर रहम कीजिए। कैद खानों में कम से कम थोड़ी शराब तो होनी चाहिए।
कम से कम कैदियों को राहत मिले। शराब और कनीजों का ही नतीजा हम यहाँ हैं शहजादे। डरो मत, मैं हूं। हम तीनों को यहां से बाहर निकालूंगा, ये वादा करता हूं। वही वादे करिए जो पूरा कर सके। 900 चूहे निकल कर भी आप हज को निकल सकते हैं। मैं बेचारा अकेला ही मारा जाऊंगा। दुर्जन और सलीम के बारे में सुना? पूरे हरम में कनीजों की जबान पर इसी की चर्चा है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? सलीम को दोष दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जिम्मेदार कौन है। ये उस चुड़ैल कनीज का किया धरा है। उसे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। ये बादशाह तय करेंगे। सलीम को भी सजा होगी। कह नहीं सकता, लेकिन मुझे दुर्जन की चिंता है। अपने बादशाह से रहम की गुजारिश करके देखिए। वहां मेरा बस नहीं है। पता है भाई साहब, जब मैं छोटी थी आपके साहस और बहादुरी के किस्से सुना करती थी। आपके परिवार पर कोई एक उंगली उठाए तो उसे भिड़ जाने वाले आप चुपचाप अपने बेटे की मौत का तमाशा देख रहे हैं। क्या हुआ उस इंसान को? हाँ, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मुगलों का वजीर बनने के लिए आपने अपना आत्मसम्मान बेच दिया। अगर आप अपने बेटे को नहीं बचा सके तो आप में और बाहर के किसी भी गुलाम में क्या? मैं गुलाम नहीं हूं, वजीर लश्कर हूं मैं। एक ऐसी फौज का जिसका बादशाह जब चाहे तब आपके परिवार को रौंद सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मरे। ऐसे आदमी के सामने कब तक झुकेंगे आप? हाँ? अकबर मेरे बादशाह हैं और रहेंगे। आप वो भाई सा ही नहीं रहे जिनके लिए मेरे दिल में इतना सम्मान हुआ करता था। जहां बना खोल दो इसे। अपनी जिंदगी की भीख मांगने आए हो? अपनी नहीं, अनारकली और दुर्जन की। उनका कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो अब तुम फैसले भी करने लगे हो? फैसलों का हक तो सिर्फ शहंशाहों का होता है। अगर वो भी उनसे छीन लिया तो बचेगा क्या? मैं तो बस आपसे गुजारिश करने आया था। दुर्जन ने आपसे गद्दारी की तो अपने भाई की मोहब्बत के लिए। मैंने हरम के कायदे कानूनों को तोड़ा तो सिर्फ अनारकली की मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, फितूर कहो। और अनारकली, इतने सालों तक आपने उसकी जिंदगी मोहब्बत से महरूम रखी। इस पूरे मामले में अगर कोई गुनहगार है तो वो आप हैं। याद रहे तुम किससे बात कर रहे हो। वक्त आ गया है शहंशाह, अपनी आंखें खोलें और सच्चाई का सामना करें। कब तक आप ऐसे बुज़दिलों की तरह छुपते छुपाते फिरेंगे?
खून बहाने के अलावा आप कर भी क्या सकते हैं शहंशाह आलम? जो इंसान औरतों को अपना जर खरीद गुलाम समझता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? शहंशाह, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आप तो दीन इलाही के खुदा और रसूल दोनों हैं। एक लफ्ज और जिन हाथों से तुम्हारे लिए दुआ की थी, उन्हीं हाथों से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो कर दीजिए। अगर आप इतने ही बड़े अकबर हैं तो आप मुझे सजा देंगे, उन दो बेगुनाहों को रिहाई। अनारकली मेरे पास नहीं आई थी, मैं गया था। दुर्जन ने दरवाजा नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा था। किसी को सजाए मौत होनी चाहिए तो वो मुझे होनी चाहिए। बहुत सुन ली इस सरफिरे आशिक की दलीलें, ले जाओ उसे। मुराद आए हैं। चलो देखते हैं क्या चाहिए इस तुर्की को। अकबर को हमसे संधि करनी थी तो तुम्हें क्यों भेजा? मैं उनका बेटा हूं। टूटी हुई कलम से इतिहास नहीं लिखा करते। मैं यहां बहस करने नहीं आया। आपको बादशाह अकबर की शर्तें मालूम है? मंजूर है तो ठीक, वरना फौजी तरीके भी है हमारे पास। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसीलिए तुझे परलोक भेजने का इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। मैं तुझे गाड़ूंगा नहीं, इस ताबूत में जिंदा दफनाऊंगा। फिर मचाते रहना शोर। तेरे पिताजी भरी जवानी में तुझे इस ताबूत में नहीं देखना चाहेंगे। इसीलिए उनसे कहना मेवाड़ का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। मेवाड़ हमारा है और जो हमारा है वो हम किसी से नहीं बांटते। जो दूसरों की कब्र बनाते हैं अक्सर खुद उसमें पाए जाते हैं। मैं तुम्हारी बात बादशाह अकबर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो खुश होंगे। दरिंदों की भूख कभी कमी नहीं होती, थोड़े में पेट ही नहीं भरता।
तरीका चुना तुमने हमसे बदला लेने का। किसी से इंतकाम लेने के लिए मोहब्बत नहीं की जाती शहंशाह आलम। आपके बेटे ने मुझे इज्जत दी, उनके लिए मैं मुट्ठी में कैद परिंदा नहीं थी जिसे जब चाहा सराहा जब चाहा जकड़ लिया। कैद में तो हम भी तुम्हें नहीं रखना चाहते थे अनारकली, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो आपने अपने गुनाहों की सजा मुझे दे दी। और दानियाल, हमने सोचा कि उससे दूर रहकर तुम हमारे करीब आ सकती हो। हमें बेहद अफसोस है अनारकली। अफसोस जताने का वक्त गया शहंशाह आलम। आप उन पंछियों की आवाज सुन रहे हैं? हाँ, निहायत ही खूबसूरत है। उनके गीत सुनकर रोते हुए बच्चे भी खामोश हो जाते हैं। कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को बेहोशी की हालत में उन पेड़ों पर छोड़ देते हैं। हाँ, ये किस्से सुने हैं हमने। आपको इनकी आवाज में खूबसूरती नजर आती है, लेकिन मुझे सिर्फ मौत। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं उन बच्चियों में से एक होती। कैसी बातें कर रही हो अनारकली? कम से कम उनका दर्द कुछ पलों का होता है। जो दर्द आपने मुझे दिया है वो ताउम्र साथ रहेगा। आप उन परिंदों की तरह हैं। आपकी बातों में लिहाज है, खूबसूरती है, लेकिन ये नकाब है आपकी दरिंदगी छुपाने का। जहां पनाह आप कुछ नया भी तो कर सकते हैं। कानून बदलने की ताकत आपके हाथ में है। आप तीनों को माफ कर सकते हैं। बदौनी और उलेमा के लोग हमें कमजोर समझने लगेंगे अगर ऐसा किया। और अगर ऐसा नहीं किया तो उनके हौसले और भी बढ़ जाएंगे, खुद को शहंशाह समझने लगेंगे। और वैसे भी जहां पनाह आपने जो भी किया वो आपकी हिमायत करने से रहे। तो क्यों ना कानून और तारीख दोनों को बदल दिया जाए। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, ये फैसला होकर रहेगा।